हेलो एवरीवन की टुडे क्लास में देखेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जैव रसायन और हेमेटोलॉजी में ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला देश का पहला आयुर्वेद संस्थान कौन सा बन गया है? इनमें से कौन सा बन गया है? CARI बेंगलुरु, ITRE जामनगर, NIA जयपुर, AIIA दिल्ली। इनमें से कौन सा बन गया है? CARI बेंगलुरु। जैव रसायन और हेमेटोलॉजी में ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला देश का पहला आयुर्वेद संस्थान केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु है। संस्थान सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस के अंतर्गत आता है। इसकी प्रयोगशाला ISO 189 मान्यता मिली है, जो वैश्विक गुणवत्ता मानकों को दर्शाती है। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसरो ने अपने आगामी गगनयान मिशन के लिए श्रीहरिकोटा में कौन सा एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? इनमें से कौन सा किया है? IADT1, IADT2, IADT3, IADT4। इनमें से क्या IADT2 होगा, 2 है, ठीक है, IADT2। तो इसरो ने अपनी आगामी गगनयान मिशन के लिए श्रीहरिकोटा में दूसरा एकीकृत एयरड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। परीक्षण 10 अप्रैल 2026 को सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र में हुआ, जिसमें पैराशूट आधारित सिस्टम की क्षमता का परीक्षण किया गया ताकि अंतरिक्ष से लौटते समय अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग हो सके। इस परीक्षण भारतीय वायुसेना के चिनक हेलीकॉप्टर ने लगभग 5.7 टन वजनी डमी क्रू मॉड्यूल को लगभग 3 किलोमीटर ऊंचाई तक ले जाकर समुद्री निर्धारित ड्रॉप जोन पर छोड़ दिया। इसके बाद भारतीय नौसेना ने इसे सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एशियाई विकास बैंक के अनुसार 2027 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर कितनी है? तो इनमें से कितनी है? 6.5%, 6.9%, 7.2%, 7.5%। तो इनमें से कौन सी है? 6.9%। एशियाई विकास बैंक के अनुसार 2026-27 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर 6.9 है। अनुमान मजबूती और घरेलू मांग, आसान वित्त पोषण परिस्थितियों और भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ में कमी के कारण लगाया गया है। ADB ने अगले वित्त वर्ष में 2027-28 की विकास दर 7.3 रहने का अनुमान लगाया है, जो घरेलू सुधारों, यूरोपीय संघ के साथ व्यापारिक समझौतों और सरकारी वेतन वृद्धि में समर्थित होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता शांति वार्ता कहाँ आयोजित की जा रही है? इनमें से कहाँ पर ये आयोजित की जाए? दुबई, UAE, दोहा, कतर, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, तेहरान, ईरान। तो इनमें से कहाँ पर हो रही है? इस्लामाबाद, पाकिस्तान। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ शांति वार्ता पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित की जा रही है। वार्ता सेरेना होटल में हो रही है, जो शहर के रेड जोन में स्थित है। इस वार्ता में अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति JD वैंस और ईरान की ओर से संसद स्पीकर मोहम्मद बागिर गलीफाफ हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान इस वार्ता में मध्यस्थ भूमिका निभा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। लद्दाख का शेर के नाम से प्रसिद्ध किस महावीर चक्र विजेता का हाल ही में उल्लेख किया गया है? इनमें से किसका उल्लेख किया गया है? कर्नल सोनम वांगचुक, कैप्टन विक्रम बत्रा, सूबेदार जोंगीदर सिंह, मेजर शैतान सिंह। तो इनमें से हो रहा है कर्नल सोनम वांगचुक। लद्दाख का शेर कहे जाने वाला कर्नल सोनम वांगचुक का 10 अप्रैल 2026 को निधन हो गया। वह एक बहादुर सैनिक, लद्दाख के गौरवशाली सपूत थे, जिन्हें 1999 के कारगिल युद्ध में उनकी निर्धर लीडरशिप के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कर्नल वांगचुक ने बटाली के सेक्टर में 54 लाख की लड़ाई में असाधारण बहादुरी दिखाई थी, जिसमें उन्होंने 18,000 फीट की ऊंचाई पर 40 सैनिकों के साथ 136 पाकिस्तानियों घुसपैठियों की मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वन्य जीव संरक्षण को संप्रेरित दुनिया की पहली एकीकृत वैश्विक यूनिवर्सिटी वनतारा यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? इनमें से कहाँ स्थापित की जाएगी? जामनगर गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश,
पुणे महाराष्ट्र, विजयपुर राजस्थान। इनमें से कहाँ पर की जाएगी? जामनगर गुजरात। वनतारा यूनिवर्सिटी गुजरात के जामनगर में स्थापित की जाएगी। है दुनिया की पहली एकीकृत वैश्विक यूनिवर्सिटी है जो वन्य जीव संरक्षण, पशु की चिकित्सा विज्ञान और इकोसिस्टम मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य वन्य जीवों की रक्षा करना और इस क्षेत्र में कुशल पेशेवर तैयार करना। वनतारा यूनिवर्सिटी में वाइल्ड लाइफ मेडिसिन, एनिमल न्यूट्रिशन, बिहेवियर साइंसेस, जेनेटिक्स और कंजर्वेशन पॉलिसी जैसे विषय में विभिन्न कोर्स उपलब्ध होंगे। यह यूनिवर्सिटी वनतारा रेस्क्यू सेंटर के साथ मिलकर काम करेगी जो 18,500 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। उलान बटार में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियन में पुरुषों के 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इनमें से किसने जीता? अमित पंघाल, शिवा थापा, विश्वनाथ सुरेश, संजीत कुमार। तो इनमें से किस जीता है? विश्वनाथ सुरेश ने उलान बटार में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियन में पुरुषों के 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने जापान की दाइशी इवाक को 50-0 से हरा कर यह खिताब अपने नाम किया। विश्वनाथ की यह जीत उनके कैरियर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसमें उन्होंने नंबर 1 मुक्केबाजी को हराकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। भारत ने इस चैंपियन में कुल 16 पदक जीते जिसमें 5 स्वर्ण और 2 रजत, 4 कांस्य पदक शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 150 गीगावाट स्थापित सौर क्षमता हासिल करने के बाद भारत और सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व किस स्थान पर पहुंच गया है? तो किस स्थान पर पहुंच गया? पहले, दूसरे, तीसरे। तो विश्व कौन से स्थान पर गया? तीसरे। ठीक है, तीसरे भारत ने 150 गीगावाट स्थापित और सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने के बाद सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। उपलब्धि भारत और चीन और अमेरिका के बाद दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन देश बनाती है। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि ने देश को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। भारत का लक्ष्य 2030 तक 280 गीगावाट और सौर क्षमता प्राप्त करना जो उसके 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारतीय का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इनमें से किसको नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा, तरनजीत सिंह संधू, प्रणय वर्मा, अरिंदम भगत सिंह। तो इनमें से किया गया है प्रणय वर्मा। बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का अगला राजदूत प्रणय वर्मा को नियुक्त किया है। वे वर्तमान में बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त 1994 के IFF अधिकारी प्रणय वर्मा को यूरोपीय संघ में भी भारत का राजदूत नियुक्त किया जाएगा। प्रणय वर्मा की नियुक्ति यूरोप देश के साथ भारत की राह के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर हुई थी। खासकर जनवरी में हुए ऐतिहासिक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के बाद उनकी नई भूमिका यूरोपीय पार्लियामेंट के जरिए समझौते को आगे बढ़ाने में अहम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 9 के लिए NCERT द्वारा लॉन्च की गई हिंदी की नई पुस्तकालय का नाम क्या है? इनमें से क्या नाम है? जमुना, गंगा, सरस्वती, कावेरी। तो इनमें से गंगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 9 के लिए NCERT लॉन्च की गई नई हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम गंगा है। नई पुस्तक NCERT 2026-27 के लिए जारी होगी है। NEP 2020 तथा NCF 2023 के अनुरूप तैयार की गई है। ठीक है, गंगा। सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।